hello, hi, namaste. This is Aryan Dwivedi. Welcome to another video of my YouTube channel for class 10th CBSE and UP board students. I am here for the part 2 video, and the topic of the video is types of the chemical reaction. हमने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन समझा था. चैप्टर क्या है, कहना क्या चाहता है चैप्टर. अब समझेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस है कितने टाइप्स की होती हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. एडिशन रिएक्शंस आप लीजिए. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, double displacement reactions. These are the 4 types of chemical reactions: addition reactions, decomposition reactions, displacement reactions और double displacement reactions. तो ये एडिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. तो आइए पहले जानते हैं एडिशन रिएक्शंस होती क्या. एडिशन रिएक्शंस क्या होती है. एडिशन रिएक्शंस when 2 or more than 2 compounds combined and produced, when 2 or more than 2 compounds combines and produced a product, a new product is called addition reaction. Is called addition reaction. हिंदी में इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया. हिंदी में लोग इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया. आप एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं और हिंदी में कहेंगे वह अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक यौगिक जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और ये योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं. ठीक है. A reaction in which 2 or more than 2 compounds combines and produce a new product is called addition reaction. Example देखेंगे. 2s2 डायरेक्ट लिखते हैं, फिर आप s2 plus O2 gives s2. s2 plus O2 gives S2. ये रिएक्शन होती है. ठीक है. ये रिएक्शन क्या होती है. ये रिएक्शन होती है जब उसको हम लोग जलाते हैं, यानी कि बर्न करते हैं. जलाने पर ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तब वाटर मिलता है. रिएक्शन बैलेंस नहीं है. 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी 2 ऑक्सीजन लगा दो हाइड्रोजन 4. ठीक है. रिएक्शन बैलेंस होता है. ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्या, कि जब 2 रिएक्टेंट 2 कंपाउंड जैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं कंबाइन करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट जो देंगे वो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन. ठीक है.
अब आगे चलते चलते हम लोग एक रिएक्शन हमने पढ़ी है C+O2 CO2, ये भी एक कॉम्बिनेशन, सॉरी हाँ ये भी एक कॉम्बिनेशन एडिशन रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो ये भी एक रिएक्शन होती है कि कार्बन और ऑक्सीजन है जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस आपके एडिशन रिएक्शंस। और भी मोर एग्जांपल्स हैं इसके, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ओके, जहाँ ना है, जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत होगा क्लियर करूँगा, 100% गारंटीड है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जो हमारे पास है सेकेंड रिएक्शन। वी हैव द सेकेंड रिएक्शन, decomposition reactions। नाम से ही क्लियर होता है कोई चीज नाम से क्लियर होती है। कह रहा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले वाली थी एडिशन रिएक्शन, उसमें मतलब ऐड होना है, उसमें किसी चीज को ऐड होना है तब एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में समझेंगे कि कोई एक कंपाउंड होगा वो डीकम्पोज होगा और बहुत सारे कंपाउंड देगा, 2 और मोर देन 2 दे सकता है। कोई एक रिएक्टेंट होगा वो जब डीकम्पोज करेंगे, उसको जब डीकम्पोज होगा यानी कि उसका जब अपघटन होगा, अपघटन अभिक्रिया होती है या वियोजन होगा, बेस्ट वर्ड वियोजन, इनको बोलते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। जब उनका वियोजन होगा किसी रिएक्टेंट का अभिकारक का, यानी किसी रिएक्टेंट का डीकम्पोज होगा, जब वो मोर देन 2 या 2 दे सकता है, जितने प्रोडक्ट हो। ये रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन। इन द वर्ड्स, इन द डेफिनेशन we can say that the reaction is, the decomposition reaction is a type where the energy is provided and we got the product into the breakdowns। कहने का तात्पर्य हिंदी में समझिए कि क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन होती है, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, ये अपने अपने जो है ना, कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, जब उसको डीकम्पोज कराते हैं तो वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में टूट जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट जाता है, यानी कि अवयवी घटकों में टूट जाता है। कोई अभिकारक जब वियोजित होता है तो अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट जाता है। ठीक है, यही रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जनरली ये रिएक्शंस क्या होती हैं, ये रिएक्शंस प्रेजेंस में होती हैं। ठीक है, मान लीजिए जनरली रिएक्शन आपका तो टेम्परेचर के प्रेजेंस में होती है, हीट करते हैं इनको, और यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा हाँ सॉरी इसका एग्जांपल ही बताना है आपको। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने कि देख CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ, जब उसको हीट करते हैं, जो हिंदी में अगर समझे तो ताप लिख सकते हैं। CaCO3 अपने अवयवी घटकों में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, अपने अवयवी घटकों में टूट जाएगा। CaCO3 यानी कि टूटेगा जब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस ये रिलीज होगी।
तो ये रिएक्शन होती है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट अपन के पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस फॉर्म। तो ये मान लीजिए एक रिएक्शन है आपके पास किसकी, डीकम्पोजिशन, जिसमें कोई एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ ताप, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हमारे पास दो आ गए क्या प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट हीट हुआ प्रोडक्ट, यानी क्या हुआ, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में और आगे बढ़ते हैं, दो चीज समझेंगे इसी में। जब देखिए फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, जब यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और जब यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कहते हैं, हाँ, जब यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस में होती है, फोटो यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होती है, तो वो क्या होती है, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो ऐसा किसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे आप, जो आपको इलेक्ट्रोलिसिस एग्जाम्पल होते हैं। मान लीजिए एसिडिक वाटर है, आपके पास एसिडिक वाटर है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन हिंदी में। ठीक है, ये रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलिसिस में। मान लीजिए कोई, मैंने बोला अभी आपसे कि कोई आपके पास है, आपके पास एसिडिक वाटर है, उस पर आप जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, तो ये रिएक्शन होगी ही होगी, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए ये फोटोग्राफी में यूज होता है, AgCl यूज होता इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हिंदी में वी वुड से प्रकाश लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन जब डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रकाश, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वी हैव Ag+Cl2, क्लोरीन गैस निकलती है और Ag, क्लोरीन गैस और Ag। हाँ जी, Ag क्या है, सिल्वर है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन 2 का यूज हुआ। ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। ठीक है, इसी में समझना था हमको। अच्छा, दो चीजें और समझनी है आपको भी, क्योंकि समझाई नहीं, भूल गया, समझ लीजिए इसको। What is exothermic reactions and what is endothermic reactions? यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषीय। पहला हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जानिए, समझिए। हमें समझना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है?
हाँ जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सो किसी चीज का निकलना, एग्जिट होना, निकलना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। यानी कोई ऐसी रिएक्शन हो रही हो जिसमें आपका क्या निकलता है? हीट निकल रहा हो, हीट निकल रहा हो, वहां पे क्या हो, क्योंकि थर्म थर्म एक्सोथर्म वर्ड आया है ना, तो क्या है? हीट निकल रही है, यानी ऊष्मा, हिंदी वालों के लिए ऊष्मा निकल रही है। क्लियर? यानी कि कह सकते हैं कोई ऐसी रिएक्शन हो, कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें आपका हीट जो है निकले, वो होती है एक्सोथर्मिक। यानी समझ सकते हैं हम लोग, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दी सिंपल वे में कि भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो क्या होती है। ठीक है, इसमें रिलीजमेंट होता है। इसमें क्या होता है? अलोंग द प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट मतलब कर रहा है, ठीक है, तो अलोंग द प्रोडक्ट हमारे साथ हीट भी निकलती, अलोंग द प्रोडक्ट हमारे साथ हीट भी निकलती है, वो एक्सोथर्मिक होती है, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो, यानी कि हीट निकलती है। आप रिएक्शन जाने, रिएक्शन समझे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? आपका जब देखिए कार्बन है ना, जब ये जलता है ना तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन जलता है ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हीट बहुत निकलती है, हीट निकलती है। अब कार्बन जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हीट निकलती है, यानी कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। यही रिएक्शन एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है, जिसमें हीट रिलीज होती है अलोंग विद द प्रोडक्ट, अलोंग विद द प्रोडक्ट। और मेरी एक बात ध्यान से समझिए, ये राज की बात है, ये राज की बात है। क्या राज की बात है मेरी बात? ये जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शंस समझिए, जितने भी कंबशन होते हैं, कंबशन होता है दहन, जितने भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, सब की सब रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं, सब की सब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं। कोई एक ऐसी रिएक्शन भी नहीं जो एक्सोथर्मिक ना, क्योंकि सब में हीट निकलता है, हीट रिलीज होती है। ये राज की बात थी, जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं सब एक्सोथर्मिक होती, सब एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, और रेस्पिरेशन बायोलॉजी स्टूडेंट समझिए, आप केमिस्ट्री वाले भी समझेंगे, हाई स्कूल में समझेंगे। जो रेस्पिरेशन होता है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, यानी श्वसन की क्रिया जो होती है हिंदी के लिए, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम कोई चीज खाते हैं ना, जब खाते हैं कोई भी चीज खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, जटिल होते हैं हिंदी में। वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जब उनका टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज सब कार्बोहाइड्रेट है, 12th का टॉपिक है सब। तो ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। जो ग्लूकोज है ना, देखिए ग्लूकोज भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जब ग्लूकोज बर्न होता है ना, रिएक्शन होती है, जो हमारी बॉडी होती है ना, जो बॉडी होती है, बॉडी में जो सेल्स होते हैं उससे ऑक्सीजन लेता है। ग्लूकोज है जो बॉडी में हमारे सेल्स है, उससे ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बर्न होता है, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, हीट भी मिलती है। यानी समझिए कि ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6,
जब ये बर्न होता है ना, जब ये बर्न होता है, जब ये रिएक्ट करता है ना, जब ये रिएक्शन होती है ना, तब समझिए आप इस चीज को, इन द एक्वस स्टेट रिएक्शन होती है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रिएक्शन होती जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमको और वाटर। जनरली हम लोग कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कार्बन बैलेंस हो जाएंगे, 3 मिनट के लिए बस। देखिए 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, आपके पास ऑक्सीजन देखिए 18 ऑक्सीजन इधर है, और इधर देखिए 6 इधर है, 12 + 6 18 ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जहाँ कंबशन और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, इसके बाद आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस में क्या होता है, ये रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्शन होती है ना, तो आपकी हीट जो होगी ना, हीट जितनी भी आपकी हीट निकलेगी वो ऑब्जर्व होती है, वो अंदर ऑब्जर्व होती है, वो रिएक्शन ऑब्जर्व करती है। यानी समझिए, जब हीट दी जाएगी इसको ना, हाँ, ये हीट ऑब्जर्व करेंगे, तब ये रिएक्शन होगी, तब नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गए। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है। उसके लिए आपको एक चीज सिखाऊंगा मैं, और वो चीज आपको याद रखनी है। मैं अपने चैनल पे पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ, 2 साल पहले मैंने पोस्ट किया था, चैनल में वीडियो पड़ा होगा, वो मैं चीज पोस्ट कर चुका हूँ और आपको यहाँ सिखाऊंगा। और आगे टॉपिक आएगा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उस पर भी सिखाऊंगा। क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज समझ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए कहीं पे। क्लास 10th की बेसिस पे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये रिएक्शन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। हाई रिएक्टिव, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सबसे रिएक्टिव यहाँ पे क्या है? पोटेशियम। इसके लिए ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, समझिएगा। आपकी स्क्रीन पर आएगी ट्रिक। अभी क्या है समझिएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तब माली को गुस्सा आया, उसने सुना ना
कि कोई कह रहा है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, तो उसने सुना उस चीज को, तब पूछता है कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। तो क्या मैंने पढ़ा, स्क्रीन पर देखिएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। हाई रिएक्टिव, पोटेशियम, then sodium, then calcium, then magnesium, then aluminum, then zinc, then iron, then lead, then hydrogen, then copper, then mercury, then silver, then ये तो छोटी रिएक्टिविटी सीरीज है, बड़ी वाली तो बड़ी होती है, वो अलग से शॉर्ट वीडियो में मैं डालूंगा जब क्लास 12th के लिए, तब समझिए। तो क्या है, KNaCaMgAl जिंक यानी Zn Fe Pb HCO HgAgAu, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब इसी बेसिस से समझिएगा, ये मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब मेरी रिएक्शन समझिए तीसरे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, बहुत बेहतरीन रिएक्शंस है, मजा आता है इसमें। तो हिंदी में बोलते हैं इसको विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापनीय अभिक्रियाएं सब कुछ बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, कोई एलिमेंट हो, कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट हो और कोई लो रिएक्टिव एलिमेंट हो, कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट हो, कोई लो रिएक्टिव एलिमेंट हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसके एक्वस सॉल्यूशन से जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको बाहर फेंक देगा और उसकी जगह अपना खड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि समझिए, मैं हूं पोटेशियम, सबसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम। क्या पोटेशियम से पहले भी हाई रिएक्टिव आता है, कौन सा, लिथियम होता है। तो पोटेशियम हूं, मान लीजिए इस सीरीज के अकॉर्डिंग, क्लास 10 की सीरीज के अकॉर्डिंग समझिए, मैं हूं पोटेशियम, हाई रिएक्टिव एलिमेंट हूं, और मेरा छोटा भाई कैल्शियम, वो कैल्शियम है और मुझसे छोटा है, इसलिए उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसके पास एक्वस सॉल्यूशन है। तो तो मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन, मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ, अपने एक्वस सॉल्यूशन दिखाना पड़ रहा है उसको, मैंने उसके एक्वस सॉल्यूशन को ढूंढ लिया है। मैं हाई रिएक्टिव हूँ, मैं जाऊंगा उसके एक्वस सॉल्यूशन से, रिएक्ट करूंगा और उसको बाहर कर दूंगा, अपने भाई को बाहर कर दूंगा। अच्छा, ये देखिए, ये पोटेशियम मान लीजिए, बीच से कुछ लेते हैं, जिंक लेते हैं, मान लीजिए कॉपर लेते हैं, मान लीजिए जिंक है और कॉपर, जो हाई रिएक्टिव होता है वो अकेला पार्टिसिपेट करेगा, जो लो रिएक्टिव जिंक से कम रिएक्टिव कॉपर है, इसका एक्वस सॉल्यूशन आएगा, जब ये रिएक्शन होगी ना तो डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या, जो कॉपर है वो बाहर भाग जाएगा और जिंक SO4 के साथ निकल लेगा, जिंक तो SO4 के साथ निकल लेगा, यानी कि बन गई रिएक्शन जिंक सल्फेट प्लस कॉपर निकल चुका है, जिंक सल्फेट बन चुका, ठीक। ये होता है, यही रिएक्शंस होती हैं। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, Is this reaction possible? नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोला जो लो रिएक्टिव होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, लेकिन यहाँ लो रिएक्टिव अकेले पोटेशियम बगैर रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, K2SO4 नहीं ले सकते। हाँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि
12th की सीरीज के अनुसार क्या होता है, इसके बीच पहले लिथियम आता है, 12 की क्या है वही रिएक्टिविटी सीरीज होती है इसमें आपको नॉर्मली इसी से क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ, इसलिए आपको ये एलिमेंट्स पढ़ाए जाते। तो यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि एक खड़ा है शांति से, दूसरे का एक्वस सॉल्यूशन है, मैं एक एलिमेंट हूँ, दूसरा एलिमेंट है, उसका एक पास एक्वस सॉल्यूशन, वो मुझसे लो रिएक्टिव है क्योंकि उसका एक्वस सॉल्यूशन है, मैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में जाके जगह ले लूँगा और ये मेरा तो यहाँ जो जिसका एक्वस सॉल्यूशन था, मैं जिंक हूँ, वो है कॉपर सल्फेट, वो है मैं जिंक हूँ, वो सामने खड़ा है कॉपर सल्फेट, मैं जाऊंगा रिएक्शन करूंगा, जैसे गया रिएक्शन करने, ठीक है, मैं जिंक, ये कॉपर सल्फेट, और जैसे मैं गया रिएक्शन करने तो मैं इसकी जगह लूंगा और ये बाहर, यानी कि मैं हो गया जिंक सल्फेट, कॉपर बाहर हो गया, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया, गुड। ना समझ में आए, कुछ भी ऐसा टॉपिक हो जो क्लियर ना हो रहा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट समझिए, आयन इंटरचेंज हो जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन्स इंटरचेंज होते हैं, दो आयन्स होंगे वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, दो आयन होंगे वो आपस ही में इंटरचेंज होने लगते हैं, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यानी कोई दो ऐसे कंपाउंड्स होंगे अपने आयन्स आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, वही रिएक्शन होती है, ठीक है। देखते हैं कोई रिएक्शन समझते हैं, जैसे मान लीजिए BaCl2 है प्लस Na2SO4, ये रिएक्शन हुई। अब जो बेरियम है ना, ये इसके सल्फेट के साथ निकल लेगा और जो सोडियम इसके क्लोरीन के साथ निकल लेगा, ठीक है, आयंस इंटरचेंज हो गए हैं, आयंस इंटरचेंज, इसका मूल मंत्र है बस आयंस इंटरचेंज, आयंस को इंटरचेंज कराओ, डबल डिस्प्लेसमेंट पाओ। BaSO4 प्लस NaCl, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक, ये रिएक्शन हो गया। और भी रिएक्शंस होती हैं, समझिए, जैसे कि आप ऐसे लेड नाइट्रेट ले लें, फिर किसी के साथ रिएक्शन करा दें, आयन इंटरचेंज होने चाहिए, बस आयन इंटरचेंज हुए तो वो हो गया, रिएक्शन हो गई, ठीक है। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन लीजिए, मान लीजिए आप लेते हैं सिल्वर का नाइट्रेट ले लें, सिल्वर का नाइट्रेट ले लें, फिर उसके साथ आप नमक की क्रिया करा दें, मतलब सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करा दें, AgCl बाहर हो जाएगा, NaNO बाहर हो जाएगा, ये रिएक्शंस होती हैं। आयंस इंटरचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट का ये अर्थ ही है, इसका मीनिंग ही है कि आयंस इंटरचेंज होते हैं। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक टॉपिक और समझ लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, कि ये रिएक्शंस में क्या होता है समझिए, एसिड होता है, बेस होता है, कंबाइन करेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर, बस यही होता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या देखते हैं, माफ करना,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए इसका मूल मंत्र समझिए, इसको भी मेटल और नॉन मेटल समझाते, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, एसिड प्लस बेस ऑलवेज वी गॉट सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर मिलता है। कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, जब रिएक्ट करेगा हमेशा सॉल्ट देगा और वाटर देगा, यानी समझिए हिंदी में अम्ल हो, क्षार हो, रिएक्ट करेगा लवण और जल देगा, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारे पास है एसिड HCl, मान लीजिए, हम मानते हैं इसमें आप बेस NaOH लेते हैं, रिएक्शन क्या होगी, सॉल्ट बनना है, यानी बन जाएगा NaCl, रिएक्शन। ये एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH आपका कॉस्टिक बेस है, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, और ये आपके पास वाटर है। यही मूल मंत्र है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यही मूल मंत्र है। इसके बाद एक रिएक्शन और समझते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए इसमें होता क्या है कि कोई रिएक्शन होती है, इसमें कभी कभी होता है कि कोई जो होता है अनसॉल्युबल पार्ट बच जाता है नीचे। जैसे कि मान लीजिए कोई बीकर लेगा हमने, या कोई भी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें रिएक्शन कराएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कोई अनसॉल्युबल पार्ट बच जाता है, वो घुलता ही नहीं है, वो डिजॉल्व ही नहीं होता उसमें, बस वही उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो नीचे बच जाता है ना तली पे, जो नीचे बच जाता है ना सरफेस पे नीचे आके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट। उस वही रिएक्शन कराती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए सब लोग। और एक बात है कि ये रिएक्शन जब होती है ना, एकदम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही होती है, इसमें आपको प्रेसिपिटेट मिलता ही मिलता, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।